दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। आज विनेश फोगाट ने ऐलान किया कि वो अपने पदक जो हैं, मतलब विनेश फोगाट के साथ साथ कई पहलवानों ने ऐलान किया कि अपने जो मेडल्स हैं वो गंगा में बहा देंगे। शायद हिंदूवादी सम्राट सुल्तान को ये शायद समझ में आ गया होगा कि ये सारे पहलवान उन्हीं के पैतरे उन्हीं पर आजमा रहे हैं। जी हाँ, आज सुबह से लेके अभी तक बड़े इमोशनल और बहुत सारी चीजें चल रही थीं। अभी कुछ देर पहले आज तक पर भी अंजनाओं कश्यप कुलभूषण शरण सिंह से कुछ जो थी सवाल कर रही थीं। कुछ माहौल ऐसा था जिसमें जब बोल दिया था और जलजला आ गया इसी पोस्ट के बाद विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग बली, बजरंग दल के नहीं है यार, बजरंग पुनिया की बात कर रहा हूं मैं और किसी की बात नहीं कर रहा। विनेश फोगाट ने कहा कि हम इंडिया गेट के उन शहीदों की जगह जहां पर देश के लिए अपने देह त्याग दिया, हम इंडिया गेट पर धरना देंगे और आमरण अनशन करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी थी। अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोगों को समझना होगा कि वह अपनी इन बेटियों के साथ खड़े हैं या इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ आज शाम 6 बजे हम हरिद्वार अपने मेडल गंगा में प्रभावित कर देंगे। एक भावुक पोस्ट उन्होंने लिखा जो मैं यहाँ डाल रहा हूँ, जिसमें उन्होंने बोला जो ये पोस्ट पढ़ लेगा हिंदुस्तानी होगा तो उसके आंखों से आंसू निकल आए। पहलवानों ने अपने साथ हुए उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध कर दिया है। पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, जबकि उत्पीड़न खुली सभाओं में हमारे ऊपर फफ्तियां कस रहा है। टीवी पर महिला पहलवानों को असहज कर देने वाली घटनाओं को कबूल करके उनको ठहाकों में तब्दील कर दे रहा है। यहां तक कि पॉस्को एक्ट को बदलवाने की बात सरेआम कह रहा है। इस महिला पहलवान अंदर से इतना ऐसा महसूस कर रही हैं कि इस देश में हमारा कुछ बचा नहीं है। हम वे पल याद कर रहे हैं जब हमने ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने मेडल जीते थे। कुछ इस तरह के पोस्ट पर बहुत सारे सोशल मीडिया पर रिएक्शन आने लगे। बीना फोगाट और जो शेयर किया इस पोस्ट पर और माहौल बड़ा भावुक हो गया। माहौल भावुक होना भी बहुत ज़रूरी था। आईएनसी इंडिया ने भी अपने वीडियो पोस्ट किए और आज तक ने भी अपनी डिबेट में गलत फैसला बताया और दीपेंद्र हुड्डा ने बोला कि भाई अपने मेडल वापस ले लो। लेकिन यहाँ एक मोड़ आता है, लेकिन पहले ये वीडियो सुन लीजिए। आज शाम 6:30 बजे तक के मीडिया ने क्या कहानी बनाई थी। कितना भी बोला जाए, कुछ भी बोला जाए, कितना भी बोला जाए, सब कुछ कम दिखाई देता है क्योंकि कई महीने बीत गए। जांच के साथ एक रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिशों में देरी एक तरफ, दूसरी तरफ बेटियों की आवाज को हर कदम पर धूमिल करने की कोशिश, तीसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह जिसने इतने शर्मनाक बयान दिए, सिर शर्म से झुक जाता है, जिसने देश को समझाना चाहा कि गुड टच बैड टच क्या होता है, छुआछूत करके के इशू पे बैठ गए हैं ये बेटियां। आज ये तस्वीरें शर्मसार करती हैं आलोक शर्मा जी, पूरे मुल्क को जिनके लिए इन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी। कुछ अंजनाओं कश्यप को भी आपने सुन लिया होगा। अंजनाओं कश्यप भी लगता है कि पहली बार सवाल पूछ रही हैं लड़कियों के अपमान पर, तो थोड़ा लग रहा है कि हाँ वो थोड़ी कम से कम इतनी चिंता तो करती हैं कि पत्रकारिता की एक कलम बचा के रखें। 5 कलमें होती हैं तो एक कलम बचा के रखें। अगर दुश्मनी करने की नीयत है दुश्मनी करो, खूब करो, लेकिन इतनी भी दुश्मनी ना करो कि नज़र ना मिला सको लोकतंत्र के साथ। तो अंजनाओं कश्यप ने डाला और भी सारी चीज़ें आई। बहुत सारे लोगों की आईएनसी इंडिया ने भी वो भावुक क्षण शेयर किए लोगों के साथ सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, जहां थोड़ा सा रोना आ जाता है बेटियों के बारे में। जो बेटियां पीटी गई हैं, उनकी बेइज्जती की गई, बेटियों का गुस्सा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन यहाँ अचानक से मोड़ आता है, इतना तीखा मोड़ आता है कि जब वो जा रही होती हैं बेटियां, तो पहले तो गंगा समिति के द्वारा जो है धमकी दी जाती है कि उनको हम मेडल यहाँ विसर्जित नहीं करने देंगे। फिर उसके बाद एक बयान आता है राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत का एक बयान यहाँ पे डाल रहे हैं और फिर नरेश टिकैत जो उनके भाई हैं वो मेडल वापस ले रहे हैं। वो मेडल वापस ले रहे हैं बेटियों के और बोल रहे हैं कि हम इन्हें राष्ट्रपति के पास सौंपेंगे। जिस राष्ट्रपति की कोई अहमियत नहीं है, जिसको संसद भवन में बुलाया नहीं गया, तो टिकैत फैमिली जो है
उन राष्ट्रपति को वो मेडल देने चली है। क्या सेटिंग हुई है, क्या सेटिंग नहीं हुई राकेश टिकैत की, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लगता तो यही है किसान आंदोलन को फेलियर करने में सबसे बड़ा हाथ टिकैत का था। और अब इन बेटियों के आंदोलन को ढीला, पहलवान जो है सीधे होते हैं, उनकी जो बुद्धि होती है ना घुटनों में होती है। तो ये बयान आए, बयान सुन लीजिए राकेश टिकैत और महेंद्र सिंह टिकैत। आप देख रहे हैं इन्हें दे दो, लड़के दे दो, आप दे दो। आपकी जिम्मेदारी है, संभालो इन्हें। अगर चाहे फोरम में धरो इन्हें, आप संभालो, फिर फैसला लेंगे। सबसे बड़ी जिम्मेवारी है आपका, आपने संभालो, आपने दिया है। घोषणा कुछ ना कुछ नहीं, हाँ ना सही कहे हैं, हाँ सही, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक ही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे बेटी का बड़ा बिल्कुल भी सब अगर क्रांति भी होगी तो क्रांति करेंगे भाई। सही बात भाई, सही बात मलिक साहब, सही बात है। हाँ बहुत सहन हो लिया, बहुत ज्यादा सहन ना हो भैया। 5 दिन का आखिरी गेम है भाई, 5 दिन का हुआ, 5 से 10 ना हो, डिसीजन 5 दिन का गेम है, डिसीजन 5 दिन का ही गेम है, रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो लखीमपुर खीरी में हम आए हुए हैं। एक अभी पता चला, उनका ट्वीट देखा, जो हमारे पहलवान बच्चे दिल्ली में थे कि वे हताश होके और अपने मेडल गंगा जी में प्रवाह करने जा रहे हैं। इस तरह का कोई कदम ना उठाएं, वो समाज की धरोहर है, वो इस देश के बच्चों की धरोहर है, वो राष्ट्र की धरोहर है, वो तिरंगे की धरोहर है। हम इस संबंध में अगर हमको वे मेडल वापसी देने होंगे तो राष्ट्रपति जी को वे मेडल वापसी दिलवाएंगे, सब लोग उसमें फैसला लेंगे। कोई भी इस तरह का कदम ना उठाएं और ना हताश होने की जरूरत है, क्योंकि आपने बहुत मजबूती से वो लड़ाई लड़ी, पूरे देश ने लड़ी, पूरा देश इस मूवमेंट के साथ में है। हम जहां जहां पे भी जा रहे हैं तो ये एक अंडर करंट है, सब लोग इस पे क्वेश्चन पूछते हैं और ये चर्चा का सवाल है कि दिल्ली में पहलवानों के धरने पे ये क्या हुआ। ये अब साफ हो गया ना कि पॉलिटिकल इशू। पहले तो मेरा सवाल ये होता है कि आप ओलंपिक का मेडल जीत कर लाते हैं, आप जीत कर लाते हैं, लेकिन वो मेडल देश का भी होता है। मतलब मैं शायद उस जनरेशन से आता हूं जिसने 1980 से 96 तक ओलंपिक का मेडल नहीं देखा। रेसलिंग आपका एक गोल्डन खेल है जहां पर आपको हालिया ओलंपिक गेम्स से बहुत से मेडल मिले हैं, लेकिन आज अभी आप अपने ओलंपिक्स वाले मेडल्स एक थर्ड पर्सन को, नरेश टिकैत को कैसे दे सकते हैं? ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। तो ये अब मुझे लगता है कि जो लोग रेसलर्स की बात सुन रहे थे, शायद हो सकता है आज के बाद उनका भी व्यू पॉइंट चेंज हो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो चल रही थी, तहकीकात भी आपकी चल रही थी, उसके अलावा जो आपने कमेटीज बनाई थी उनकी रिपोर्ट्स की भी आप इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता है कि ओलंपिक मेडल बहा देना वो शायद वाजिब बात नहीं थी। और जिस तरह से अब पिछले आधे घंटे में ये सारा का सारा प्रकरण हुआ है कि आपने नरेश टिकैत को अपने मेडल दे दिए और वो कह रहे हैं कि जी मैं बात करता हूं, मुझे लगता है कि गलत रेसलर्स ने कदम उठाया है। और वो जो
ये बयान भी आपने सुन लिए होंगे। अब इस बयान के बाद कुछ बचता नहीं है कि मैं कुछ कहूं आपसे। देश की जनता इतनी समझदार है, देश के लोग इतने समझदार हैं, लेकिन हां इतना जरूर है कि 5 दिन का टाइम इन लोगों ने मांगा है इन बेटियों से, उन बेटियों से जो रो रही थी जार जार और टिकैत को सूझ रही थी पॉलिटिक्स, और नरेश टिकैत को भी पॉलिटिक्स सूझ रही है। पहले तो उनको वहां एंटर नहीं होना चाहिए था। गंगा सभा ने अगर उनको बोला था कि नहीं आने देंगे तो किसान यूनियन को मेडल गंगा के अंदर समाहित कर देने चाहिए थे। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के नेता और वो बोलते रहे कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन मेडल वापस हो गए। लेकिन इसके अलावा अब खबर क्या चल रही है जरा ये हम बता देते हैं आपको। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, दिल थाम के सुनिएगा कि अब किस तरह बदनाम किया जा रहा है आपको। क्योंकि यहां प्रीति गांधी की एक जो है ट्वीट आता है प्रीति गांधी का, जिसमें प्रीति गांधी बोलती हैं कि करोड़ों रुपया खर्च हुआ है हमारा देश का, तो वो वापस करें। प्रीति गांधी का ट्वीट जो है मायने रखता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी कलाकार हैं ये प्रीति गांधी। प्रीति गांधी का ट्वीट क्या आता है? प्रीति गांधी का ट्वीट आता है, बजरंग पुनिया हैज अनाउंस्ड दैट द प्रोटेस्टिंग रेसलर्स विल डिस्पोज देयर मेडल्स इन द गंगा। व्हाट द convenient not mentioned is that the government of India has spent more than 150 crore on training these wrestlers, 2.58 crore on him and 2.16 crore or on Vinesh Fogat. Playing with people's sentiments and wasting taxpayer money, they should stop behaving like exploit brats. The nation has given them so much love and respect. Is this how the reciprocate? ये इस औरत की या तो आत्मा मर चुकी है या इसकी कोई आस औलाद नहीं है। ये लोग बस ट्विटर की पोस्ट डाल करके पैसे कमाते हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर छापी जाती है वाकई में, जिसमें इनके द्वारा, बीजेपी के द्वारा ये बोला जाता है इतने करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिया है इनकी उसमें, तो इसका मतलब इनसे करोड़ों रुपए वसूल किए जाएंगे, इनके खिलाफ केस दर्ज किए जाएंगे, इनकी जायदादें बुलडोजर चला दिया जाएगा। क्या ये लगता है प्रीति गांधी के इस ट्वीट के बाद? मुझे समझ में नहीं आता। एक तरफ महिंद्र टिकैत बोलते हैं 5 दिन का टाइम दो, इतने महीने गुजर गए, महिंद्र टिकैत जो है बीजेपी का जो है रस्सा नहीं उखाड़ पाए, मोदी का नाड़ा कैसे खोल पाएंगे? और अचानक से घटनाक्रम मुझे बड़ा नाटकीय लगता है। मेरे दिमाग में बस ये था कि ये प्रायोजित है, कुछ पीछे चल रहा है। अब क्या चल रहा है ये कह नहीं सकते, लेकिन प्रीति गांधी का ये वीडियो जो आता है, वीडियो क्या आता है, जो ट्वीट आता है बजरंग पुनिया को टैग करके, जिसमें वो करोड़ों रुपए ट्रेनिंग में खर्च करने की बात कर रही है, वो वाकई में लगता है कि सरकार झुकी नहीं है और ना कभी झुकेगी। दोस्तों, एक तरफ जहां बेटियों ने किसान नेता टिकैत पर विश्वास करके मेडल उनको दे दिए, क्या उनको इंसाफ 5 दिन में मिल पाएगा, या ये मुद्दा फिर किसान आंदोलन जैसे ठंडे बस्ते में चला जाएगा? नमस्कार, जय हिंद। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बजरंग पूनिया और इतनी बड़ी नौटंकी क्या सिर्फ इसलिए थी कि देशवासियों का ध्यान भटका सके? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।